हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे पोल्स के बारे में, ध्रुव के बारे में। तो हमने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में जान लिया था कि उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। अब नेक्स्ट हमने आगे देखना है बहुत सारी चीजों में, यानी कि अब हम देखेंगे कि कैसे और मटेरियल जैसे लकड़ी हो गई या लोहा हो गया, वो कैसे चुंबक से चिपकता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से चुंबक से आकर्षित होते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा था कि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और अगर हम किसी चुंबक को लटका देते हैं यानी कि सस्पेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, उसके हिसाब से हमारी अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल के हिसाब से ये जो चुंबक है अपने आप को अलाइन करेगा। और जैसे कि हमारी कंपास निडल भी इसी तरीके से काम करती है, ये भी हमें पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिम के बारे में बताती, यानी कि सारे के सारे डायरेक्शंस हमें बताती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बारे में। रीजन वही है, जैसे कि आपको पता है। कारण क्या है? कारण यही है कि यदि हमारी पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से ये जो चुंबक है अपने आप को अलाइन करेगा। सो जैसे कि आपको पता है, अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। एक चुंबकीय कंपास जो है वो छोटा सा एक सर्कुलर बॉक्स है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, यानी कि एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है इन द शेप ऑफ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो क्या होगा, जो मैग्नेट होता है वो शेप ऑफ द निडल यानी कि निडल की शेप का होता है, एकदम सुई की शेप का होता है, जो पिन के ऊपर जो हम उसको रखेंगे, और वो बॉटम ऑफ द बॉक्स यानी कि किसी बॉक्स के अंदर होता है। ये निडल जो होती है बैलेंस होती है, किसी तरीके से इसको अटकाया जाता है, एंड दिस पॉइंट इजिली दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। और ये एक बिंदु से अटकी हुई होती है ताकि ये घूम सके। ठीक है। तो जो एंड होता है निडल का, जहां पर वो रेस्ट करेगी नॉर्थ डायरेक्शन में, वो यूजुअली रेड होता है, यानी कि नॉर्थ को, उत्तरी ध्रुव को हम लाल रंग से दर्शाते हैं। वहीं पर जो निडल का ऐसा कोना होता है जो दक्षिणी ध्रुव बताता है, वो नीले कलर में हम उसे दर्शाते हैं, या फिर उसको कलर नहीं देते, पर बेसिकली याद रखना नीले कलर में हम उसको बता रहे हैं। और इस पे एक डायल होता है, यानी कि एक चीज लिखी होती है जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बारे में बताएगा, यानी कि हमने इसको एकदम फिक्स किया, उसके हिसाब से हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन दे दी। अब ये डायल के हिसाब से जहां जाके रुकेगा हमें पता लग जाएगा ये कौन सी दिशा में रुक रहा है। तो चलिए फटाफट से नोट करेंगे मैग्नेटिक कंपास के बारे में। सो जो कंपास निडल होती है उसमें एक कोना रेड एंड होता है और एक कोना होता है हमारा ब्लू एंड। तो जो रेड एंड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, वो उत्तरी ध्रुव बताता है, और जो नीला कोना होता है वो हमें दक्षिणी ध्रुव बताता है। तो हम यहाँ से मैग्नेटिक कंपास निडल से डायरेक्शंस पता कर सकते हैं, दिशा के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी दिशा यहाँ पर ये बता रहा है। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलिए, तो हम अब एक मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। सो कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक कॉर्क पीस, आयरन, स्विंग नीडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बोल, है ना, वाटर। आपको क्या करना है, आपको कॉर्क का पीस लेना है, आयरन लेना है, स्विंग नीडल यानी कि लोहे का टुकड़ा आपने ले लिया, सीलने वाली बेसिकली आपने सुई उठा ली, परमानेंट बार मैग्नेट एक चुंबक ले लिया, परमानेंट ग्लास बोल ले लिया, वाटर ले लिया, ये सारी की सारी चीजें आपने ले ली। ठीक है। ग्लास बोल यानी कि एक कांच का कटोरी आपने ले ली। नेक्स्ट है प्लेस द आयरन स्विंग निडल ऑन द वुडन टेबल। आपने क्या किया, ये जो निडल है, ये जो सुई है सिलने वाली, इसको जमीन आपने रखा वुडन टेबल पे। देन कीप एनी वन पोल ऑफ मैग्नेट एट द एंड ऑफ द निडल, और इसके किसी भी एक कोने पे आप क्या करो, चुंबक लेके आओ। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल, और इस मैग्नेट को इस निडल के ऊपर मूव करो along its length. When it reaches to the end of the needle, lift it up, और जैसे ही ये मैग्नेट एकदम कोने पे पहुंच जाएगा, इसको ऊपर उठा लेना। Bring the same pole of the magnet you started with the same end of the swing needle from which you begin and repeat the previous step again. आप दोबारा से क्या करें कि इस मैग्नेट को इसके ऊपर फिर से करें और 30-40 टाइम्स ऐसी करते रहें। एक एंड से दूसरी तरफ लेके जाएं, एक एंड से दूसरी तरफ लेके जाएं, फिर इसे उठा दें, एक एंड से दूसरी तरफ लेके जाएं। अब ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स और स्टील पिंस नियर द निडल। आप क्या करें,
इस प्रोसेस को 30-40 बार करने के बाद कुछ आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेके आए और उस निडल के पास रख दें, है ना। इफ द पिंस ऑफ आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द निडल, इट मींस निडल हैज बिकम मैग्नेट। और आपने इसके पास क्या छिड़क देना है, वो लोहे का बुरादा आपने छिड़क देना है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये लोहे का बुरादा आपने इसके ऊपर छिड़का, तो लोहे के बुरादे के बाद होगा क्या, अगर वो लोहे का बुरादा इस पिन से चिपकने लगा, इसका मतलब ये पिन चुंबक बन चुकी है, ये चुंबक के जैसे काम करेगी। ठीक है, अब क्या करना है, पास द निडल। अब इस निडल को क्या करें, इस कॉर्क से, इस कॉर्क के अंदर से एकदम पास कर दे, भेद दें, आई मीन इसे। और भेदने के बाद क्या करें, इसे एक ग्लास के बोल में रख दें जिसके अंदर पानी आपने रखा है। ठीक है, ग्लास के बोल में पानी आपने रखा, उसमें रख दें इस तरीके से कि निडल हमेशा कैसे रहे, तैरती रहे। देखो कॉर्क में डालने का बेसिक रीजन यही है, कॉर्क जो होता है वो हल्का होता है और कॉर्क पानी में तैरेगा, तो निडल भी तैरेगी। अब क्या करें, देखो व्हेन द निडल कम टू रेस्ट, जैसे ये निडल रेस्ट में आएगी तो मैग्नेटिक कंपास जो है अब वो यूज करने के लिए अब रेडी है। नोट द डायरेक्शन इन विच द आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट, और दोनों तरफ से आपको डायरेक्शन याद रखनी है कि निडल की कौन सी दिशा, कौन सा पोल दर्शा रही है। रिपीट करें इसको जेंटली और आप देखेंगे कि हर बार जो है आपको ये नया नया कोई दिशा बताएगा, यानी कि इसको उठा के आप क्या करें, जब मूव कराएंगे इस कटोरी को, इस बोल को, तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक कंपास निडल जो बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ सीविंग निडल, यानी कि सीलने वाली जो सुई है, अब ये क्या बन चुकी है, एक चुंबक या सुई बन चुकी है और ये अब अपने आप घूमना शुरू करेगी पृथ्वी के नॉर्थ द साउथ, यानी कि अर्थ के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, ऐसे आप अपने घर में अपना कंपास निडल बना सकते हैं। तो यदि आपको अपना चुंबकीय कंपास बनाना है, तो उस चुंबकीय कंपास को बनाने के लिए, यानी कि अपना आपको कंपास निडल बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्विंग लेनी है, यानी कि एक सीलने की सुई लेनी है, फिर आपको एक कॉर्क लेनी है, फिर आपको एक चुंबक का टुकड़ा भी चाहिए और कुछ आयरन की फाइलिंग चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, चुंबक के एक कोने से इस निडल को टच कराते हुए ले जाएं दूसरे कोने तक, फिर उसे उठाएं, फिर उठा के लेके जाएं एक कोने से दूसरे कोने तक, और ऐसे 30-40 टाइम इस जो हमारी सीलने की जो सुई है इसके ऊपर क्या करें, इस चुंबक को ऐसे ही मूव कराएं। जब आप ये चुंबक इसके ऊपर ऐसे मूव कराएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो ये चुंबक की सुई है ये बेसिकली क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी चुंबक। ये जो सुई थी ना, ये चुंबक बन जाएगी। ठीक है, पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत लोहे का बुरादा छिड़केंगे, अगर वो चिपक गया तो इसका मतलब समझ जाइएगा जो ये लोहे की सुई है, नाउ इट बिकम्स अ मैग्नेट या इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब क्या किया जाए, अब इसको कॉर्क के अंदर इंसर्ट करके फिर पानी में, हम एक बोल में पानी भरेंगे और इस कॉर्क को उस पर रख देंगे, क्योंकि कॉर्क तैरता है तो ये डूबेगी नहीं सुई। और अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे मूव करेंगे पृथ्वी की दिशा के अनुसार, वैसे वैसे ये जो कंपास निडल है मूव करेगी, यानी कि कंपास निडल इधर उधर मूव करेगी। और जैसे ये मूव करेगी इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जब कंपास निडल मूव करती है, यानी कि ये क्या बन गई, अब हमारी जो सुई है, जो लोहे की सुई हम यूज कर रहे थे, ये एक चुंबक या सुई का काम करेगी और ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ, यानी कि अर्थ के नॉर्थ साउथ, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को घुमाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि अब जो ये लोहे की एक सुई थी क्या बन चुकी है, कंपास निडल बन चुकी है। So much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to compass needle was built by you. तो हम ज़्यादा नहीं जानते थे, हमें कंपास निडल के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमने देखा कि हमने एक कंपास निडल बनाई। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलर टू द कंपास निडल बेड बाय यू वाज यूज्ड बाय इंडियन फॉर नेविगेशन सी। तो सेम टू सेम जो कंपास निडल अभी हम लोगों ने बनाई है, वही पहले के लोग, यानी कि जब कंपास निडल नहीं थी, ऐसा ही एक सिमिलर डिवाइस बनाते थे इंडिया के लोग नेविगेशन करते वक्त, यानी कि सी में चलते वक्त, समुद्र में चलते वक्त। तो इट कंसिस्टेड अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप आयरन पीस, और इसके अंदर क्या होता था, एक मैग्नेटाइज्ड फिश शेप आयरन की पीस होती थी, यानी कि जैसे
लोहा होता है, जैसे मछली होती है तो मछली की तरह दिखने वाला एक आयरन का टुकड़ा हम इसके अंदर रखते थे, ठीक है। केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल, एक तेल के बर्तन में हम इसको रखते थे, इसको हम मत्स्य यंत्र कहते थे या मत्स्य यंत्र कहते थे, ठीक है। तो मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र भी सेम टू सेम यही काम करता था पहले के टाइम के लोग जब नदियों में या फिर बेसिकली शिप में, सी में हम लोग जाते थे, समुद्र में हम लोग जाते थे, तो समुद्र में हम नेविगेट कैसे कर पाए, डायरेक्शन कैसे देख पाए, उसके लिए हम मत्स्य यंत्र यानी कि मत्स्य यंत्र भी उपयोग करते थे। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट, अब आपको पता होगा जो चुंबक होते हैं वो आपस में आकर्षित करते हैं और प्रतिकाशित करते हैं। तो टेक अ बार मैग्नेट ऑन विच अ नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड, ऐसा बार मैग्नेट ले लो, एक छड़ चुंबक ले लो जिसमें नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों लिखे हों, मार्क द टू बार मैग्नेट ए एंड बी, ठीक है। तो ऐसे आप दो चुंबक उठा लें, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर द 5-6 राउंडेड पेंसिल, और क्या करना है आपको, 5-6 पेंसिल के ऊपर हमने एक चुंबक को ऐसे रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, अगले चुंबक को हमने यहाँ पर भी प्लेस कर दिया इसके बगल में। अब आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हमने यहाँ पर रखा है और दूसरे वाले का हमने उत्तरी ध्रुव रखा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच होगा आकर्षण, और ये चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने यही लिखना है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ अ मैग्नेट ओवर 5-6 राउंडेड शेप मैग्नेट, आपने लंबी तरीके से इस चुंबक को इसके ऊपर रखा। अब क्या करेंगे, एक एंड जो मैग्नेट बी का है उसको क्या करें, ए के पास लेके आ जाए, ठीक है। तो बी वाले को ए के पास लाए जिसमें नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे की तरफ होंगे, और आप देखेंगे ये चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि उसी चुंबक में अगर मैंने यहाँ पर साउथ और इस चुंबक को घुमा दूं, यानी कि ऊपर साउथ कर दूं नीचे नॉर्थ कर दूं, यानी कि मैं इनके ध्रुव बदल दूं, अदला बदली कर दूं नीचे वाले चुंबक के, ठीक है। तो होगा क्या, अब साउथ और साउथ में होगा रिपल्शन और ये पेंसिल इसको इधर लेके भाग जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब दोनों के दोनों असमान ध्रुव थे, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तब तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा था। लेकिन जब दोनों के दोनों असमान ध्रुव थे, अनलाइक पोल थे, सॉरी, जब दोनों के दोनों लाइक पोल थे, ठीक है, लाइक, दोनों के दोनों लाइक थे यानी कि समान थे, तो एक दूसरे के बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, ये एक दूसरे को भगा देंगे। लेकिन जब दोनों के दोनों असमान ध्रुव थे यानी कि अनलाइक पोल थे, तब ये एक दूसरे को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो नॉर्थ और साउथ होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकाशित करते हैं, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता भी है, बट आपको ये बात याद भी रखनी है। चलिए तो फटाफट से नोट करते हैं इन पॉइंट्स को। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से दो दो चुंबक के सेम सेम यानी कि समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे यानी कि प्रतिकाशित करेंगे, और अगर असमान ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो आकर्षण करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक बार मैग्नेट और एक चुंबक के बारे में चर्चा करेंगे कि बार मैग्नेट और एक कंपास निडल कैसे यहाँ पर रोल प्ले करेंगे और कैसे हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किसी कंपास निडल से बता सकते हैं किसी चुंबक के। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।